देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ABCD इज़ अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC bisects angle A as well as angle C so that ABCD is a square। तो आपको पहले ही बोल दिया है कि ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें डायगोनल AC जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A एज वेल एज एंगल C, दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ये जो वैल्यू होगी इसके इक्वल होगी और ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये बोला है। ठीक, एंड ABCD इज़ अ स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। जैसे ये AC कर रहा है A और C को, उसी तरह से BD करेगा, ये आपको प्रूव करना है। तो आपको गिवन जो भी था वो हमने इसमें लिख दिया। ABCD इज़ अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। ABCD इज़ अ स्क्वायर देन डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं कि ABCD एक स्क्वायर है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए हम ये कह सकते हैं कि AC जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A एज वेल एज एंगल C इन द रेक्टेंगल ABCD, ये ऑलरेडी है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1, ये यहाँ पे हम 1 2 3 नाम दे देते हैं इसमें। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। क्यों होगा इक्वल, बताइए क्यों होगा? क्योंकि ये देखो आपस में ये इक्वल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना। देखो इस तरह से इक्वल होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले लिख देता हूँ। AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C इन द रेक्टेंगल ABCD। देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 एंगल 4 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? जो एंगल होंगे 90, ये 90 डिग्री होगा, बाइसेक्ट कर रहा है तो 90/2 मतलब 45 डिग्री हो जाएंगे। ये सभी एंगल 45 डिग्री हो जाएंगे। ये भी 45 होगा, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45 डिग्री होगा, इसलिए इक्वल हो जाएंगे। अब अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल ABC, तो इसमें देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है, 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये देखिए यहाँ से इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि AB इज इक्वल टू BC, ये कह सकते हैं। क्यों? कि इसका रीज़न क्या होगा? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ये रीज़न दे सकते हैं। हम यहाँ जब ये इसके इक्वल हो गई और रेक्टेंगल है तो ये इसके इक्वल है हो जाएगी, मतलब यही आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये सभी साइड इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं thus द रेक्टेंगल ABCD इज़ अ स्क्वायर। तो यहाँ से हमने एक ये स्क्वायर प्रूव कर दिया है कि ये रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर है। ठीक, और अब स्क्वायर है तो हम ये कह सकते हैं कि इन अ स्क्वायर, सेकेंड पार्ट देखिए, इन अ स्क्वायर डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल्स, बाइसेक्ट कर देंगे, स्क्वायर में तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। सो हम यहाँ भी ये कह सकते हैं कि BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो अगर आप ये डायगोनल बनाओगे BD तो वो भी बाइसेक्ट करेगा, स्क्वायर में ये कंडीशन होती है। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था आपका, कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए 9th क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं।
देखिए 9th क्वेश्चन, इन पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट्स P एंड Q। एक पैरेललोग्राम है ABCD एंड 2 पॉइंट्स P एंड Q। 2 पॉइंट्स P एंड Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD पर 2 पॉइंट आपको लिए, ये 2 पॉइंट लिए गए हैं P एंड Q सच दैट DP इज इक्वल टू BQ। ये आपको गिवन है, DP इज इक्वल टू BQ है। प्रूव करना है APD, जो ट्रायंगल APD है ये वाला CQB के कॉन्ग्रेंट है। तो सबसे पहले चलिए इसी को करते हैं। इन ट्रायंगल APD, यहाँ मैंने गिवन में लिख दिया है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, P एंड Q आर पॉइंट्स ऑन द डायगोनल BD सच दैट DP इज इक्वल टू BQ। इसके बाद टू प्रूफ में आप ये पॉइंट लिख सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो आप को जब यहाँ पे आप लिख लेना, मैंने लिखा नहीं है क्योंकि वही चीज़ मुझे बार बार फिर लिखनी पड़ती इसलिए। तो देखिए प्रूफ में फर्स्ट पार्ट, इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB, APD एंड ट्रायंगल CQB। तो यहाँ पे देखिए हम ये कह सकते हैं कि AD इज इक्वल टू BC होगा, AD इज इक्वल टू BC होगा। क्यों होगा? क्योंकि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम है तो उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए AD इज इक्वल टू BC होगा। देन BQ हम लिख सकते हैं कि DP इज इक्वल टू BQ, है ना। DP इज इक्वल टू BQ, ये गिवन है। और हम ये भी कह सकते हैं CBQ इज इक्वल टू एंगल ADP, ये इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं इसलिए इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल APD is congruent, APD is congruent to CQB, triangle CQB बाई, अभी एक साइड और एंगल और ये साइड SAS, कॉन्ग्रेंस रूल बाई SAS से ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। दोनों ट्रायंगल हमने ये और ये कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दी। यही फर्स्ट पार्ट में पूछा था कि APD और CQB कॉन्ग्रेंट हैं कि नहीं, तो हमने बता दिया। उसके बाद देखिए AP इज इक्वल टू CQ, AP इज इक्वल टू CQ हो सकता है, AP इज इक्वल टू CQ हो जाएगा क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हैं, इसलिए AP इज इक्वल टू CQ बाई CPCT। तो 2 पार्ट हमने कर दिए सॉल्व। अब उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट में AQB, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल CPD, इन दोनों ट्रायंगल को करना है। तो ये तो ऑलरेडी गिवन है, ये इक्वल हो जाएंगे, और ये अपोजिट साइड्स हैं, पैरेलल होती हैं, इक्वल होती हैं, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो गए। उसके बाद ये एंगल भी इक्वल हो गया, ये दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए। और उसके बाद AQ इज इक्वल टू CP बोला है, तो ये साइड इसकी इक्वल हो जाएगी क्यों, बाई CPCT। तो यही हम इसमें लिखने वाले हैं। देखिए थर्ड पार्ट, इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD AB इज इक्वल टू CD, AP इज इक्वल ABCD is a parallelogram, इसलिए then DP is equal to BQ, DP is equal to BQ, ये गिवन है। ओके, DP is equal to BQ, ये गिवन है। उसके बाद हम ये लिख सकते हैं एंगल
ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी डी पी, एंगल सी डी पी, ये इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम कह सकते हैं एंगल ए क्यू बी, एंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी पी डी बाई एस ए एस, क्योंकि ये साइड एक साइड और एक एंगल एक साइड मिल जाएगा, एस ए एस कॉन्ग्रेंट रूल से ये हो जाएगा। देन ए क्यू इज इक्वल टू, हम उसके बाद फोर्थ पार्ट भी लिख सकते हैं, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी बाई सी पी सी टी। तो ये देखिए हमने ये कर दिया प्रूफ, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी और ये ट्रायंगल। अब यहाँ पे देखिए ए क्यू इज इक्वल टू सी पी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिए इसलिए। उसके बाद फिफ्थ पार्ट बोला है ए पी सी क्यू इज़ अ पैरेललोग्राम। अब देखिए ए पी सी क्यू एक ये वाला इसकी बात कर रहा है। अब ये दोनों देखिए अपोजिट साइड्स है ना, अपोजिट साइड्स, और इक्वल भी हम प्रूव कर चुके हैं। ये अपोजिट साइड्स हैं और इक्वल प्रूव कर चुके हैं। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन वी कैन से दैट ए पी सी क्यू इज़ अ पैरेललोग्राम। ओके, फिफ्थ, ए पी सी क्यू इज़ अ parallelogram because opposite sides are equal, opposite sides are equal। ठीक, तो ये देखिए फिफ्थ पार्ट भी हो गया प्रूव। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। देखिए 10th क्वेश्चन, इसमें बोला है ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम एंड ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर्स, ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी ऑन डायगोनल बी डी respectively, see figure, so that triangle APB is congruent to triangle CQD। तो इन दोनों ट्रायंगल को हम पहले ले लेते हैं, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD। ओके, अब इसमें देखिए परपेंडिकुलर्स हैं AP और QC, तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू डी, एंगल सी क्यू डी क्या होगा 90 डिग्री, बिकॉज ए पी परपेंडिकुलर ऑन बी डी। ठीक, ए पी इज परपेंडिकुलर ऑन बी डी एंड सी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन बी डी, इसलिए। देन अब हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी पी इज इक्वल टू एंगल सी डी ए, ये वाला एंगल, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, ए बी पी इज इक्वल टू एंगल सी डी क्यू, सी डी क्यू क्यों इक्वल होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए इक्वल हो जाएंगे। और उसके बाद हम सी डी इज इक्वल टू ए बी हम कह सकते हैं, क्योंकि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, इज़ अ पैरेललोग्राम। और अपोजिट पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं,
इसलिए इक्वल हो जाएगा। अब हम यहाँ से कह सकते हैं ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी क्यू डी बाई AAS रूल। ठीक, AAS कॉन्ग्रेंस रूल। तो यहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगा क्योंकि दो एंगल और एक साइड हमने इक्वल प्रूव कर दी, ये दोनों एंगल और ये साइड है। ठीक, जब दो एंगल प्रूव हो जाते हैं या तो इंक्लूडेड साइड हो इक्वल या उन दोनों एंगल से हटके कोई एक साइड होनी चाहिए, ये इक्वल है तो ये AAS रूल से ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और जिसको भी इन कॉन्ग्रेंस रूल्स में अगर प्रॉब्लम है तो हमारे लास्ट वीडियो में देख सकते हो, मैंने इंट्रोडक्शन में काफ़ी डिटेल से बताया हुआ है। जब मैंने ये ट्रायंगल में पढ़ाया था कॉन्ग्रेंसी रूल, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए सेकेंड पार्ट, AP इज इक्वल टू CQ। AP इज इक्वल टू CQ हो जाएगा, क्यों होगा? क्योंकि कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल। AP इज इक्वल टू CQ बाई CP CT। ठीक, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 10th कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 11th। देखिए 11th क्वेश्चन, इसमें बोला है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ABC एंड DEF, AB इज इक्वल टू DE, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल है DE के, एंड AB पैरेलल टू DE, AB DE के पैरेलल है। ठीक, उसके बाद BC इज इक्वल टू EF, BC ये वाली साइड इसके इक्वल है, एंड BC इज पैरेलल टू EF। वर्टिसेस A, B and C are joined to vertices D, E and F respectively, so that quadrilateral ABED is a parallelogram। ABED, BEFC एक पैरेललोग्राम। AD इज पैरेलल टू CF, AD, अब AD इज पैरेलल टू CF आपको ये प्रूव करनी है। देखिए फर्स्ट पार्ट हम इसको करते हैं सॉल्व। क्वाड्रिलेटरल ABED इज अ पैरेललोग्राम, तो ये तो आपने समझ लिया था कि ज्वाइन टू वर्टिसेस D, E and F, इनको ज्वाइन कर दिया गया। क्वाड्रिलेटरल ABED इज अ पैरेललोग्राम। ABED ये इसके इक्वल है और पैरेलल भी है। अब वन पेयर ऑफ साइड्स अगर अगर हम किसी क्वाड्रिलेटर की बात करें, अगर उसमें वन पेयर ऑफ साइड्स इक्वल और पैरेलल दोनों कंडीशन है उसमें, तो हम कह सकते हैं कि वो क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम होगा। तो यही यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी यही हमें लिखना पड़ेगा कि AB इज इक्वल टू DE, AB इज इक्वल टू DE ये गिवन है, एंड AB इज पैरेलल टू DE ये भी आपको गिवन है। ये देखिए क्वेश्चन में लिखा है ना, AB इज इक्वल टू DE, AB पैरेलल टू DE ये गिवन है। तो अब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, दोनों कंडीशन होनी चाहिए, इक्वल भी होना चाहिए और पैरेलल भी होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं। अब हम कह सकते हैं कि ABED, सो वी कैन से दैट ABED इज अ पैरेललोग्राम, ABED इज अ पैरेललोग्राम। ओके, ये फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। उसके बाद देखिए सेकेंड पार्ट,
सेकेंड पार्ट बोला बी ई एफ सी, इसमें भी देखिए ये इक्वल है और ये पैरेलल भी गिवन है, बी सी इज पैरेलल टू ई एफ, तो हम यहाँ भी कह सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम होगा। तो यही चीज़ यहाँ भी लिखनी है कि बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये गिवन है, और बी सी इज पैरेलल टू ई एफ, ये भी गिवन है। तो यहाँ भी इन्हीं के अकॉर्डिंग ये लिखना पड़ेगा, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, so we can say that BEFC is a पैरेललोग्राम। देखिए आसान था ये। उसके बाद देखिए थर्ड पार्ट, AD इज पैरेलल टू CF, ये हमें प्रूव करना है। AD इज पैरेलल टू CF, AD कहाँ है, ये है, और ये CF है। देखिए ये हमने क्या कर दिया, पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, ये भी पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। ठीक, ये इसके इक्वल है, ठीक, ये इसके इक्वल है, ओके, और तो ये इसके इक्वल हो जाएगा ना, इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये इसके पैरेलल भी होगा और इक्वल भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसको लिखते हैं, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। AD इज इक्वल टू BE, AD इज इक्वल टू BE, ओके, एंड AD इज पैरेलल टू BE। क्यों हमने ऐसा लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि ABED इज अ पैरेललोग्राम, ये है, इसलिए लिखा। उसके बाद CF इज इक्वल टू BE एंड CF इज पैरेलल टू BE। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि BEFC इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है, इसलिए लिखा। अब इन दोनों से अगर हम देखें तो BA की वैल्यू ये है, BE की वैल्यू ये है, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि AD इज इक्वल टू CF, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, और ये भी हो जाएगा कि AD, अब ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, तो ये आपस में भी तो पैरेलल हो जाएंगी CF। इन दोनों से हमने ये कंडीशन निकाल दी, AD इज पैरेलल टू CF, ओके। तो यही हमको देखिए प्रूव करना था इसमें थर्ड पार्ट में, AD पैरेलल टू CF एंड AD इज इक्वल टू CF, ये हो गया। अब उसके बाद फोर्थ पार्ट, क्वाड्रिलेटरल ACFD इज अ पैरेललोग्राम, ACFD इज अ पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम कैसे हो सकता है, देखो हमने ये इसके इक्वल प्रूव कर दिया और पैरेलल प्रूव कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम होगा। चलिए देखिए इस तरीके से लिखना पड़ेगा आपको, AD इज इक्वल टू CF एंड AD इज पैरेलल टू CF, ठीक। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, so ACFD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक। ये देखिए हमने कर दिया फोर्थ पार्ट। अब उसके बाद फिफ्थ पार्ट बोला है, क्या बोला है, AC इज इक्वल टू DF। अब जब हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया तो AC इज इक्वल टू DF तो होगा ही, AC इज इक्वल टू DF। क्यों होगा, क्योंकि
CFD इज़ अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है इसलिए होगा। इसके बाद 6 पार्ट, ट्रायंगल ABC, ये वाला देखिए, ट्रायंगल ABC इस ये वाला ट्रायंगल ये इसके कॉन्ग्रेंट है। अब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये तो हम पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हैं, तो ये इसके इक्वल, और बाई SSS रूल से ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो ये भी देखिए आसान पार्ट है, चलिए हम करते हैं इसको। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF AB इज इक्वल टू DE, AB इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू, ये अच्छा ये तो गिवन है, ओके, BC इज इक्वल टू EF, ये भी गिवन है, और AC इज इक्वल टू DF, ये क्यों होगा, क्योंकि ACFD इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम। तो अब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल DEF बाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, ओके, बाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 11 था आपका कंप्लीट हो गया है, आसान क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं 12th। देखिए 12th क्वेश्चन, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच ABCD, ये एक ट्रेपेजियम है, इन विच AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, सो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये आपको प्रूव करना है। देन एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। सबसे पहले इनको हम प्रूव करते हैं, देखिए कैसे इसको करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम पहले करते हैं, देखिए अब यहाँ पे देखिए एक ये इसमें कंस्ट्रक्शन किया है कि AD के पैरेलल लाइन CE ड्रॉ की है, मतलब AD के पैरेलल, तो यहाँ से अब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है ये इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल लाइन है ना। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो, अब ये इसके इक्वल दिया हुआ है, AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, और इसके इक्वल में ये है, तो आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ओके। और क्या हो सकता है, यहाँ हम लिख सकते हैं 180 माइनस ये एंगल B। चलिए हम इसको करते हैं सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि AD पैरेलल टू CE है, AD पैरेलल टू CE हमने ड्रॉ की है, एंड ट्रांसवर्सल AE कट्स AE जो है कट कर रही है किसको, इन लाइन को, AD और CE को, ये पैरेलल लाइंस हैं, और किस पॉइंट पे, A और E पे, कट्स देम एट A एंड E रिस्पेक्टिवली, ओके। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्यों होगा, यहाँ पे ये को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, इसलिए क्योंकि को इंटीरियर एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है, एक ही साइड है ये एंगल, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये हम फर्स्ट कंडीशन मान लेते हैं। उसके बाद अब आप देखिए ये भी आपको गिवन है कि AB पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू
CE, AB पैरेलल टू CD, देन AD पैरेलल टू CE। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि AECD इज़ अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पैरेललोग्राम हो गया तो हम ये कह सकते हैं AD इज इक्वल टू CE, देन BC इज इक्वल टू CE, ये भी कह सकते हैं BC इज इक्वल टू CE, क्योंकि ये जो है इसके इक्वल, ये मैंने आपको बताया, क्योंकि AD इज इक्वल टू CE है और ये इसके इक्वल है, तो ये आपस में इक्वल हो गई। AD इज इक्वल टू CE, देन BC इज इक्वल टू CE। अब उसके बाद अगर हम इस ट्रायंगल को देखें BCE को, ट्रायंगल BCE इन ट्रायंगल BCE, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि BC इज इक्वल टू CE, ये चीज़ हमने आपको बताई, BC इज इक्वल टू CE। अब ये दोनों साइड्स जब इक्वल हैं तो ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि एंगल CBE इज इक्वल टू एंगल CEB। ठीक, देखिए CBE CEB, ये एंगल इक्वल हो गए। अब क्या कर सकते हैं, CBE की जगह हम लिख सकते हैं, देखिए ये आपका एंगल CBE दिया हुआ है और टोटल एंगल 180 है, तो 180 माइनस एंगल ABC लिख सकते हैं, 180 माइनस यहाँ पे 180 माइनस एंगल ABC या तो एंगल B आप लिख दो, ठीक, इज इक्वल टू ये एंगल E हम लिख सकते हैं यहाँ पे, देन 180 माइनस एंगल E इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हो, एंगल B प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 के इक्वल में एंगल A प्लस एंगल E है, यहाँ पे 180 के इक्वल में एंगल B प्लस एंगल E है, तो इनको इक्वेट कर देते हैं, आपस में ये इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल E, ये कैंसिल, तो अब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये हमें प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में। ओके, अब देखिए एंगल्स, नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसमें प्रूव करना है कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, ये दोनों तो इक्वल हो गए, इक्वल हमने प्रूव कर दिए। तो ये तो आसान है, क्योंकि ये जो लाइन है ये तो पैरेलल लाइन्स हैं, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी और इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, तो इसकी वैल्यू 180 माइनस एंगल A हो जाएगी, इसकी वैल्यू 180 माइनस एंगल B हो जाएगी। ओके, क्योंकि हम ऑलरेडी देखिए इस तरह से एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये हम तो जानते हैं, ये जानते हैं। तो एंगल, देखिए एंगल A, हम यहाँ पे अगर इसको लिखना है, यहाँ ये टोटल सम 180 होगा, तो एंगल A के इक्वल में हम 180 माइनस एंगल D लिख सकते हैं ना, 180 माइनस एंगल D इसकी वैल्यू, और इसकी जगह ले सकते हैं 180 माइनस एंगल C, तो 180 से 180 कैंसिल हो गया, माइनस एंगल D माइनस एंगल C, माइनस से माइनस कैंसिल, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, ये आ गया। ओके, उसके बाद थर्ड पार्ट आपको प्रूव करना है, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। तो पहले तो हम ABC ट्रायंगल बना लेते हैं, ABC, ये देखिए एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल BAD इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, ABC एंड ट्रायंगल BAD। तो अब यहाँ पे देखें तो ये देखिए ये कॉमन साइड हो जाएगी, ये कॉमन साइड हो गई, ये इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में भी है, और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, बस हो गया कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। देखिए
ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये कॉमन है। देन ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये गिवन है। ओके, देन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी बाई ऑलरेडी प्रूव्ड अबव, ऐसे लिख सकते हो, प्रूव्ड अबव, दोनों एंगल हो गए। देन ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी, ये हो गया। ये हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी। अब देखो, जब हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो ये इक्वल नहीं हो सकते? हो सकते हैं। डायगोनल ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई सी पी सी टी। डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी बाई सी पी सी टी। ये फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट हो गया है। ओके, और ये एक्सरसाइज आप 8.1 भी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे, लेकिन हम उस एक्सरसाइज का सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद उस एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। ओके।